टाइप 4 नाम है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या चालू है हमारा? डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल हमारा यूनिट का नाम है। देखो जल्दी से, अगर क्वेश्चन आता है इस टाइप का, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2, इट मीन्स कि dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू एक लीनियर अपॉन अनदर लीनियर। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन का टाइप होता है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब रही बात कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों, तो मुझे बताइए ये a1x की डिग्री कितनी? 1 है ना, क्योंकि x की पावर 1 है। b1y की डिग्री 1, c की डिग्री c1 की 0, क्योंकि वो c1 नहीं है, c1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 है। ऐसा एज्यूम किया जाता है ना कि कांस्टेंट की डिग्री 0। क्यों ऐसा? क्योंकि वो c1 को हम c1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है। सिमिलरली इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री 0। तो ये क्या हो गया हमारा? नॉन होमोजीनियस लीनियर्स है, ये नॉन होमोजीनियस पॉलिनोमियल्स है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा टाइप है ये होता है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये सब क्या है? हमारे कांस्टेंट है। इनमें से कोई एक या फिर कोई दो जीरो हो सकते हैं, पर c1 और c2 ठीक है साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते हैं। क्यों ऐसा? यस, अदरवाइज वो क्या बन जाएगा? होमोजीनियस बन जाएगा। यानी c1 और c2 दोनों भी जीरो नहीं हो सकते हैं। बोलो हाँ, देखिए इधर a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया ऐसा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय वाई माइनस 1। ठीक है, तो मुझे बताइए यहाँ पे y की टर्म तो नहीं है, इट मीन्स कि b1 की वैल्यू क्या होंगी? 0 होंगी। अरे यहाँ पे x की टर्म तो नहीं है, इट मीन्स कि हो सकता है a2 की वैल्यू 0 हो, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बट ये जो c1 और c2 है ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स, ये दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ये देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 5x माइनस 7y। यानी कि यहाँ पे c1 0 है, यहाँ पे c2 क्या है? 0 है। तो बेटा डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 1 ये तो होमोजीनियस हो गया। ऊपर और नीचे तो दोनों भी सेम डिग्री के पॉलिनोमियल है डिग्री 1 के। तो इसलिए c1 और c2 में से कोई एक 0 हो सकता है, पर दोनों एट अ टाइम साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते हैं। उसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है? होमोजीनियस इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, अरे आ रही है बात समझ में? तो एक काम करते हैं, ठीक, बस आपको समझना है ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है तो इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। इसके दो केसेस हैं, पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ केस 1। ठीक है, केस 1 है कि अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो इक्वल है b1 अपॉन b2 से, तो क्या होगा? ठीक है, अगर इक्वल है तो फिर हमारा जो ये a1x और b1y और ये जो नीचे a2x और ये b2y, यानी कि ये स्टार्टिंग की दो टर्म्स और नीचे की दो टर्म्स है, इसमें हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। ठीक है, क्या कॉमन मिलेगा? एक इस तरीके का फैक्टर ax प्लस by का फैक्टर हमें कॉमन मिलेगा और उसकी जगह पे क्या कर दीजिएगा? कुछ ना कुछ पुट करना है हमें। ठीक है, ये ऐसे नहीं समझता है, मैं सीधा सीधा क्या ले लेता हूँ? एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखिए जल्दी से एग्जाम्पल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, लिखना नहीं है आपको, पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ, x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2y प्लस 1। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नॉन होमोजीनियस का है कि नहीं है? हाँ, क्वेश्चन बरोबर है। क्वेश्चन नॉन होमोजीनियस का है कि नहीं है? क्वेश्चन इस फॉर्म में है। यस, और वैसे भी यार इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है, यानी कि वो नॉन होमोजीनियस का क्वेश्चन है। तो पहला केस जो है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो a1 और a2 का रेशियो लेना है। जल्दी बताइए a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए ये 1 और ये 2, 1/2, और b1 अपॉन b2 भी तो उतना ही होगा। देखिए ये y का कोएफिशिएंट 1, ये y का कोएफिशिएंट 2, तो दोनों भी क्या, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि a1 अपॉन a2 का रेशियो इज सेम एज b1 अपॉन b2, यानी कि हमारा काय का प्रॉब्लम है? केस 1 का प्रॉब्लम है। ठीक है, और अगर केस 1 का प्रॉब्लम है तो मैंने बोला था कि ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स में आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा लीनियर, यानी कि ax प्लस by के जैसा कोई एक फैक्टर आपको
कॉमन दिखेगा तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई, नीचे से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस वन। बताइए तो दोनों में कॉमन क्या है, ऊपर और नीचे x प्लस वाई। तो बेटा इस तरीके का ही फॉर्मेट हुआ ना, वो a और b की वैल्यू 1 है, तो ये जो कॉमन फैक्टर आएगा स्टार्टिंग की 2 टर्म और नीचे की स्टार्टिंग की 2 टर्म में, उसकी जगह पे हमें क्या करना है, पुटिंग करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हम कर देते हैं यहाँ पे पुट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू यू, इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा, ओ सॉरी, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू du बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी, हाँ मैं यही लिख देता हूँ कि यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी, du बाई डी एक्स माइनस 1। तो मैं बोल देता हूँ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, ठीक है बताओ, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स यानी क्या, du बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई की जगह पे क्या रखना है मुझे, u प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा 2u प्लस 1, इसको सॉल्व करना है मुझे। तो बताइए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट du बाई डी एक्स है, तो फंक्शन ऑफ u के साथ du अरेंज करना है, फंक्शन ऑफ x के साथ dx। तो पहले डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को अकेला कर देते हैं इक्वल टू के एक साइड, यानी कि ये 1 उधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा ये 2u प्लस 1, ठीक है, ओ सॉरी हाँ प्लस 1, ठीक है, इसको इधर एक स्टेप इधर कर देता हूँ मैं, तो हो जाएगा ये du बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा u प्लस 1 इंटू 1 u प्लस 1 1 इंटू 2u प्लस 1 2u प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1 है, 1 इंटू 2u प्लस 1 2u प्लस 1, ठीक है। ओवरऑल इट बिकम्स du बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना 3u प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2u प्लस 1। तो मैं समझता हूँ ये तो फंक्शन ऑफ u है, ये du के सामने लिखा होना चाहिए था, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा कर देता हूँ 2u प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3u प्लस 2 du इज इक्वल्स टू dx। चलता है, हाँ चलता है, तो मैं लिख देता हूँ वेरिएबल्स आर सेपरेटेड हैंस इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेशन लगा दिया इधर, इधर 2u प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3u प्लस 2 du इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। व्हाट द नेक्स्ट स्टेप भाई, नेक्स्ट स्टेप क्या आएंगी बताइए, हाउ टू सॉल्व द लीनियर अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा बेसिक है, मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ। देखिए इंटीग्रेशन में 2-3 चीज़ें हो सकती है। अगर मैंने बोला भाई क्वेश्चन है पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल, तो 3 चीज़ें बनती है, एक तो या तो ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा होंगी, या तो नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा होंगी, या तो दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री सेम होंगी। तो मैं बोलता हूँ कि अगर पहली केस ऊपर वाले पॉलिनोमियल यानी सपोज पॉलिनोमियल 1, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल 1 है इसकी डिग्री अगर क्या है हमारी बड़ी है, भाई ऊपर के पॉलिनोमियल की डिग्री बड़ी है, यानी कि ऐसा एग्जांपल ले लेता हूँ एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो क्या होता है, तो आपको पता होगा एक्चुअल डिवीजन होता है, क्या होता है एक्चुअल डिवीजन, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। कैसे होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब प्रॉब्लम में आएगा, अभी टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। सेकंड होता है कि डिनोमिनेटर का जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री अगर क्या है बड़ी है, यानी सपोज मैंने बोल दिया ऊपर x प्लस 1 है, नीचे ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो नीचे के क्या करने पड़ते हैं, फैक्टर्स लेने पड़ते हैं या फिर पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ता है। डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की क्या कीजिए, ये कीजिए फैक्टर्स कीजिए अगर होते हैं तो, और उसके बाद क्या कर दीजिए पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए। तीसरा होता है कि दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, सेम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है दोनों की डिग्री 1, जैसे मैंने ये ले लीजिए ना 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी उल्टा हो गया, हाँ ठीक है ना, छोड़िए 2x प्लस 3, जो भी, यानी दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री सेम है, तो ऐसा बोला जाता है। कोशिश करके नीचे वाला लीनियर ऊपर क्रिएट कीजिए, फिर डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। मुझे बताइए यहाँ पे नीचे क्या है, अरे समझे क्या, ऊपर की डिग्री ज़्यादा है तो एक्चुअल डिवीजन, नीचे की डिग्री ज़्यादा है तो पार्शियल फ्रैक्शन होता है। ये बेसिक है इंटीग्रेशन का, दोनों की डिग्री सेम है तो नीचे वाला डिज़ाइन ऊपर बनाइए। तो मुझे एक बात बताओ यार, नीचे वाला डिज़ाइन ऊपर बनाना है तो ये पहले जो 2u है इसको मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये u प्लस 1/2 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 3u प्लस 2, पर यार नीचे तो 3u है ना, तो मैं एक काम कर देता हूँ, ऊपर नीचे क्या कर देता हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया और 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा।
थोड़ा सा स्पीड में कर दिया मैंने, है ना, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ ये 2u को मुझे 3u बनाना है, तो ये मैं और सिंपल कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ ये 2u को पहले 2 बना सकते हो आप, 2u को u बना सकते हो, यस, बाय टेकिंग 2 कॉमन। अरे भाई 2 कॉमन ले लिया तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा, बताइए मुझे जल्दी से, अरे हाँ कि नहीं, है ना, आराम से देखो, बताओ 2 कॉमन निकाल लिया, चलता है, तो वो 2u में से क्या हो गया, u हो गया। पर बेटा नीचे 3u है तो मुझे तो ऊपर क्या चाहिए, 3u चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोलता हूँ ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 से डिवाइड कर दो, चलो ये भी वैलिड स्टेप है, चलिए कोई बात नहीं। du इज इक्वल्स टू dx, ये इंटीग्रेशन एक साथ सॉल्व करते हैं, चलिए इधर से इधर ले लेता हूँ मैं। हाँ बताइए, ये 3 अंदर गया, कितना हो जाएगा, 3u, हाँ बताइए, प्लस 3/2, 3/2 यानी कितना होता है, 1.5, हाँ 3/2, यस 3/2 यानी 1.5, पर नीचे क्या है 3u + 2, तो ये 1.5 को मैं इन टर्म्स ऑफ 2 लिख सकता हूँ, 1.5 को मैं इन टर्म्स ऑफ 2 लिख सकता हूँ क्या, हाँ बताइए, आप ही बताइए भाई, ये कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता नहीं, क्या है ये, जो वीडियो क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्या कर सकते भाई इसको, ये 3/2 है, पर मुझे इसको 2 के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, 2 - 1/2, अरे हाँ ना भाई, 1.5 को मैं 2 के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, 2 - ½ यानी कि दिस, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3u/2, कितना, du इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx, बताइए जल्दी, 3u + 2 डिवाइडेड बाय 3u + 2 कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1, है ना, माइनस कितना, -1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/3u + 2 du, क्योंकि ये 2/3 तो पूरे को है ना, 2/3 पूरे को, ये 2/3 पूरे को है ना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, चलिए सॉल्व कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये क्या हो जाएगा u माइनस 1/2, इसका क्या हो जाएगा, log ऑफ, यस वेरी गुड, log ऑफ 3u + 2 डिवाइडेड बाय 3, क्यों डिवाइडेड बाय 3, यस, डेरिवेटिव ऑफ 3u + 2 या फिर कोएफिशिएंट ऑफ u, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है, वो आता है आपको, इतनी इजी चीज़ें मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, तो इज इक्वल्स टू कितना, x + c, तो फिर फाइनली ये हो जाएगा 2u/3 माइनस 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/9, ये वाला 3 और ये वाला 3, ठीक है, log ऑफ 3u + 2 माइनस x इज इक्वल्स टू कैपिटल C, और आखिरी में कर दीजिएगा रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u, और ये u रिप्लेस हो जाएगा कैसे, x + y से, ठीक है, कहाँ पे है, ये जो मैंने पुट किया था, ठीक है, कीजिए जल्दी से, कॉपी कीजिए और आप इसको पॉज कीजिए। देखिए तो जल्दी से, ये जैसे यहाँ तक हो गया आपका, तो मैं एक काम करता हूँ, ये 3 और 9 का एलसीएम कितना, 9, तो मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बताइए जल्दी से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6u, है ना, माइनस log ऑफ 3u + 2 माइनस 9x इक्वल्स टू 9c, ठीक है, रीसब्स्टिट्यूट करना है, चलिए कीजिए रीसब्स्टिट्यूट, तो ये हो जाएगा 6x + y माइनस log ऑफ 3x + 3y + 2 माइनस 9x इक्वल्स टू 9c को हम लिख सकते हैं C1, कैपिटल C1, ठीक है, और फाइनली ये जो 6, ये है 6x और ये माइनस 9x, इसको भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 6y - 3x, है ना, ये दोनों मर्ज हो गए, 6x और -9x -3x, और ये हो जाएगा माइनस log ऑफ दिस ब्रैकेट इज इक्वल्स टू C1, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, कर लीजिएगा कॉपी, अब मैं स्पेस ना ये नहीं करता हूँ टाइम, जल्दी से हम ले लेते हैं केस 2 नॉन होमोजीनियस की, सो दैट हमें आज एग्जैक्ट देखना है, ठीक है, तो अब आप क्या समझे केस 1 से, कि केस 1 का जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली काय में रिड्यूस होता है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस होता है, और पुटिंग किसकी जगह पे होती है, नॉन होमोजीनियस की स्टार्टिंग की 2 टर्म न्यूमरेटर की, और स्टार्टिंग की 2 टर्म्स डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन पॉलिनोमियल कॉमन लीनियर है, यानी कि इन जनरल ax + by की जगह पे क्या होती है, पुटिंग होती है, कौन सा ax + by नाम का ये लीनियर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देखो तो देख लेते हैं केस 2, केस 2 क्या है, व्हेन
A1/A2 का रेशियो इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 का रेशियो, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर जो है वो बहुत ही लेंदी है, या तो क्वेश्चन से देखते हैं या फिर एक काम कीजिए, मैं बता देता हूँ क्या करना है। सीधा सीधा पुट छोटा x इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h एंड पुट छोटा y इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस k। ऐसा हमें क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है। ऐसा पुट करने के बाद हमें इनका डेरिवेटिव भी करना पड़ता है। डेरिवेटिव का मतलब कि सपोज मैंने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर दिया तो यहाँ से आ जाता है dx इक्वल टू कैपिटल dx, क्योंकि h का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो रिप्रेजेंट हो जाएगा dy इज इक्वल्स टू कैपिटल dy। यानी कि बोलने का मतलब कि ये छोटा dx बाई dy जो है वो क्या हो जाता है, बड़ा dy बाय dx, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और रही बात और ये h और k की वैल्यू क्या होती है, तो ये h और k की वैल्यू जो है वो हम प्रॉब्लम से निकालना सीखेंगे। फिलहाल मैं अगर उसकी प्रोसीजर इन टर्म्स जनरलाइज प्रोसीजर बताऊंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जनरलाइज प्रोसीजर a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2 के फॉर्म में आएंगी जनरल प्रोसीजर। इससे अच्छा तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लेते हैं। वैसे ही तो ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन ले लेते हैं dy बाय dx। क्या क्वेश्चन है, dy बाय dx प्लस ओके प्लस 2x है कि y है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय y प्लस 2 इक्वल टू 0, y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखिए इधर ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। मैंने प्रोसीजर नहीं बताई, इसको सॉल्व करते समय बताता हूँ, ठीक है। देखो इधर जल्दी से, सबसे पहले तो ये क्या ऐसा नहीं है dy बाई dx इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, हाँ क्या, माइनस 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय y प्लस 2, हाँ ठीक है ना। बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 बाय a2। अब ये a1 बाय a2 कहाँ से आया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन होमोजीनियस का जो जनरल फॉर्मेट है वो होता है dy बाय dx इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 अपॉन a2। तो x का कोएफिशिएंट -2 डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट क्या है, 0 ना भाई। यहाँ पे x की टर्म है क्या, नहीं, तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा ना यार, डिनोमिनेटर में 0, हाँ समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी। व्हाट इज द आंसर ऑफ b1 अपॉन b2 इज -3 अपॉन 1 इक्वल टू -3। क्लियरली -3 इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। अरे यहाँ ना, तो यहाँ पे केस बनी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। आ रही है बात समझ में, ठीक है। बात समझ में आ रही है तो चलिए करते हैं कार्यक्रम शुरू। तो क्या करना पड़ेगा, पुट स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस h, ठीक है। इस सॉरी हाँ k, प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं उसको। तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू कैपिटल dx, यहाँ से हो जाएगा dy इक्वल्स टू कैपिटल dy। यानी बोलने का मतलब कि छोटा dy बाय dx इज इक्वल्स टू बड़ा dy बाय dx, ऐसा रिप्लेस हो जाएगा। नाउ द इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, बताइए क्या हो जाएगा, ये dy बाई dx क्या हो जाएगा, कैपिटल dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या है, -2x -2 कैपिटल X प्लस h, नेक्स्ट -3 कैपिटल Y प्लस k होल डिवाइडेड बाय y, यानी कि y प्लस k प्लस 2, ठीक है। चलिए देखिए इधर क्या हो जाएगा, ये -2x -3y, हाँ यानी पहले वेरिएबल्स की टर्म लिख रहा हूँ मैं, फिर कांस्टेंट टर्म्स लिखूंगा। ये वेरिएबल की टर्म x की, ये वेरिएबल की टर्म y की, इधर से -2h कांस्टेंट और इधर से -3k कांस्टेंट, और अलग से कोई कांस्टेंट है क्या, नहीं। हो सकता था, इन जनरल C1 रहता है पर यहाँ पे C1 नहीं है, ठीक है। अच्छी बात है, रहता था तो भी कोई हर्ज नहीं है, चलने देते थे। इधर से x नहीं है, सिर्फ y है प्लस k प्लस 2 है। आ रही है बात समझ में। तो बताइए जल्दी से, ऊपर और नीचे कांस्टेंट टर्म्स क्या है, तो ऊपर कांस्टेंट टर्म है -2h और ये 3k, नीचे कांस्टेंट टर्म क्या है, k प्लस 2। तो बच्चे मुझे बताइए, इन कांस्टेंट टर्म्स को अगर मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो क्या ये इक्वेशन ये हो जाएगा होमोजीनियस में कन्वर्ट, हाँ कि नहीं, अरे हाँ ना।
अरे भाई इधर कैपिटल वाई है, इधर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, जिनकी डिग्री 1 1 1 है, तो अगर ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट नहीं होते थे तो ये होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, तो बेटा ये जितने भी कांस्टेंट यहाँ पे होंगे इन टर्म्स ऑफ एच के, यहाँ पे भी उनको क्या करना पड़ता है, जीरो लेना पड़ता है। इसको जीरो लेने के दो कारण है। अगर जीरो लेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है वैसे भी, तो हम एज्यूम करेंगे कि लेट दे आर जीरो, और उनको एज्यूम करके जीरो हम ओरिजिनल जो हमने ये पुटिंग की है स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, तो इसमें जो ये एच है और ये क्या है, के है, इसकी वैल्यू भी हमें यहाँ से मिलने वाली है इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो यहाँ पे लेना पड़ेगा टिक, क्या, -2h -3k इज इक्वल्स टू 0 एंड k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे हमेशा, तो क्या हो जाएगा, h और k की वैल्यू मिलेंगी जो हमें लास्ट में रिसब्स्टिट्यूशन में काम आएंगी। ठीक है, चलिए बताइए इधर से k इक्वल्स टू कितना, -2, चलो एक वैल्यू आ गई, ये इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो बताइए -2 और ये कितना हो जाएगा 6, -2h इक्वल टू 0, देन कितना 2h इक्वल टू 6 या फिर h इक्वल्स टू कितना 3। तो h और k की वैल्यू यानी कि हमें कॉन्स्टेंट्स जो भी आएंगे उनको क्या लेना पड़ता है, हमेशा 0। ठीक है, अच्छा कल चल के यहाँ पे सपोज C1 भी रहता था, यानी कि सपोज यहाँ पे कुछ रहता था भाई +8 C1 रहता था, तो यार वो भी तो इसी में आ जाता था ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन में वो सॉल्व हो जाएगा। ऊपर के इक्वेशन के नीचे के इक्वेशन के कॉन्स्टेंट्स जीरो करो, सो दैट ये काय में कन्वर्ट होना चाहिए, इक्वेशन होमोजीनियस में। तो बताइए व्हाट नाउ द इक्वेशन, इफ वी टेक दिस कॉन्स्टेंट्स आर जीरो, देन व्हाट इज द इक्वेशन, dy बाय dx। देखिए पहले तो इक्वेशन काय में है, कैपिटल y और कैपिटल x में। ठीक है, क्या है, -2x -3y डिवाइडेड बाय y। अरे आ रही है बात समझ में, बताइए क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है? यस, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, क्या वेरिएबल, नहीं देखिए होमोजीनियस की जो इन जनरल प्रोसीजर है, अगर वो ओरिजिनल फॉर्मेट में है अपने, तो स्टार्टिंग की दो टर्म और नीचे की दो टर्म्स में से सॉरी y बाय एक्स की जगह पे होमोजीनियस की प्रोसीजर क्या है, y बाय एक्स की जगह पे u पुट करो। पर अब क्वेश्चन अगर कैपिटल इसमें है, कैपिटल y और कैपिटल x में, तो कैपिटल y बाय एक्स की जगह पे पुटिंग करो। अरे आ रही है बात समझ में? अगर फिर भी नहीं समझ रहा है तो आप एक काम कीजिए, ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर दीजिए, तो थोड़ा आपको और अच्छा लगेगा। सपोज मैंने ऊपर और नीचे क्या कर दिया, x से डिवाइड कर दिया, यानी कि ये x इधर डिवाइड हो गया और ये x अपॉन के अपॉन में जाके इसको डिवाइड हो गया, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा और ये इक्वेशन आपको दिखेगा dy बाय dx। और ऊपर x डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा मालूम है, वो हो जाएगा -2 -3y बाय एक्स, और नीचे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा y बाय एक्स। ठीक है, तो होमोजीनियस का वैसे ही प्रोसीजर क्या है, पुट y बाय एक्स इक्वल्स टू u, है ना, तो यहाँ पे कैपिटल y बाय एक्स इक्वल्स टू u आएगा। तो मैं कर देता हूँ पुट कैपिटल y बाय कैपिटल x इक्वल्स टू u, इसका मतलब है कैपिटल y इक्वल्स टू x इंटू u। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे, नीचे क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल dx करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल x इज 1। ठीक है, इतना करने से व्हाट द इक्वेशन बिकम्स, ये वाला इक्वेशन बताइए क्या हो जाएगा, x du बाय dx प्लस u इज इक्वल्स टू -2 -3u डिवाइडेड बाय u, है ना। बस अब इसको सॉल्व करो, इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा x du बाय dx इज इक्वल्स टू -2 -3u डिवाइडेड बाय u माइनस u। ठीक है, इधर आ जाइए, x du बाय dx इज इक्वल्स टू कितना, -2 -3u माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय u। पर भाई ये पूरा का पूरा तो फंक्शन ऑफ u है, ये du के सामने आना चाहिए और ये x और ये dx उधर जाने चाहिए। तो चलिए देखिए इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u। मैं समझता हूँ यार ये माइनस साइन यहीं रहने देते हैं, मैं बोलता हूँ इन तीनों में से माइनस साइन कॉमन निकालो और वो -1 यहीं रहने दीजिए, सिर्फ ये पॉलिनोमियल इधर लेके आइए नीचे। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये u स्क्वायर प्लस 3u प्लस 2, अरे हाँ ना, और ये माइनस साइन इधर वाला इधर ही रहा हुआ है, और ये x उधर जाके क्या हुआ है 1 बाय एक्स, और ये dx उधर जाके क्या हुआ है, इतना हुआ है।
अरे आ रही है बात समझ में? तो एक काम कीजिए, पहले इतना कॉपी कीजिए क्योंकि अभी और बहुत सारा कार्यक्रम बाकी है, और इसको भी पॉज कीजिए। देखिए जल्दी से, तो मुझे बताइए ये कैसे सॉल्व होगा। वेरिएबल सेपरेट हो गए और हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो कर देता हूँ यहाँ पे वेरिएबल्स आर सेपरेटेड हेंस इंटीग्रेटिंग। कोई बता सकता है? ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल तो मैं यहाँ पे लगा दूँ। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ये लीजिए, अभी लगा दिया, अलग से कोई स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, बताइए व्हाट इज द प्रोसीजर टू सॉल्व लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन। वाह 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 भाई, मेरा इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है। मैं जो बोलता हूँ ध्यान से सुनो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये नहीं बताया भाई, नीचे के पॉलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे u की डिग्री 1 है, नीचे यू स्क्वायर की डिग्री 2 है। तो अगर नीचे के पॉलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा है तो सबसे ईजी वे क्या है सॉल्व करने का? पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्या दिक्कत है फिर पार्शियल फ्रैक्शन करने में इसके फैक्टर्स करके? अरे बहुत सिंपल है ना। अरे भाई मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज यू स्क्वायर प्लस 3u प्लस 2? इसको क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ? u फिर से u प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन 2 आना चाहिए, एडिशन 3 आनी चाहिए। क्या 2 और 1? यस ना। और ऊपर क्या है? u। तो क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ? a अपॉन यू प्लस 2 प्लस b अपॉन यू प्लस 1, है ना। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पार्शियल फ्रैक्शन करने के कोई मार्क्स नहीं है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पार्शियल फ्रैक्शन करने के कोई मार्क्स नहीं है। अगर आप डायरेक्ट समझ जाते हो कि a और b की वैल्यू क्या आएंगी तो डायरेक्ट लिखिए। किसी को नहीं आता है तो वो मस्त आराम से ऐसा करते बैठेगा। ये दोनों ब्रैकेट उधर मल्टीप्लाई हुए तो u प्लस टू कैंसिल, क्या बचेगा? u प्लस 1 प्लस b। ये दोनों ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई हुए तो क्या बचेगा? u प्लस 2। क्या पुट करूं बताइए जल्दी से? पहले u इक्वल्स टू माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये? माइनस 1 इज इक्वल्स टू b, ऐसा। हाँ ठीक है, ये माइनस 1 है ना, ये 0 हो गया माइनस 1 की वजह से, और इधर माइनस 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा ये? 2 माइनस 1 1 इंटू b, यानी b की वैल्यू कितनी? माइनस 1। चलो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ पुट u इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 1, माइनस 1 यानी कि माइनस a, यानी कि a इज इक्वल्स टू कितना? 2। बताइए मुझे समझ रहे हो क्या? समझ रहे हैं? तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ कि ये जो स्टेप है इसके बाद वाली स्टेप क्या आ जाएंगी, इसको पहले हमने लिखा होगा ऐसा। ठीक है, लिखूँ क्या? हाँ चलिए लिख लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ u अपॉन यू प्लस 2 इंटू यू प्लस 1 du। एक काम करता हूँ, ये भी मैं इधर लेके आ जाता हूँ तो क्या हो जाएगा? प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू 0। बताओ समझा क्या? कुछ नहीं, उधर वाला फैक्टर मैं इधर लेके आ गया, पॉजिटिव हो गया। अब मैंने ये पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे किया हुआ है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कितना? 2/a की वैल्यू कितनी आई? 2 अपॉन यू प्लस 2 माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 du इसका प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/X dx इक्वल टू 0। बताओ समझिए क्या? करूँ इंटीग्रेशन? यस। तो ये हो जाएगा 2 log ऑफ u प्लस 2 माइनस log ऑफ u प्लस 1 प्लस log ऑफ x। मुझे एक बात बताइए, log 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 क्या समझ रहे हो इसका मतलब? log c इक्वल्स टू भी क्या ले लेंगे हम? कांस्टेंट log c ले लेंगे। वेरी गुड, समझ रहे हो आप। तो मुझे बताइए log ऑफ, मैं समझता हूँ ये पावर ऊपर चले जाएंगी, है ना, तो ये हो जाएगा u प्लस 2 का स्क्वायर, और ये माइनस में है तो क्या आ जाएगा ये? u प्लस 1। ओ सॉरी ये प्लस में x भी है ना, ये प्लस में x भी है ना, तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू कितना? log c। तो फिर ये हो जाएगा u प्लस 2 का स्क्वायर इंटू कैपिटल X डिवाइडेड बाय u प्लस 1 इज इक्वल्स टू कैपिटल C। पर मुझे बताइए दो सब्सटीट्यूशन है, वो दोनों को भी रीसब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो u हटाइए, हाँ वेरी गुड, u हटाइए तो u की जगह पे क्या आ जाएगा? कैपिटल Y/X। हटाऊँ मैं? देखिए इधर आ जाएगा रीसब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ u। ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा इधर? कैपिटल Y/X प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल X डिवाइडेड बाय कैपिटल Y/X प्लस 1 इक्वल्स टू C। चलिए देखिए इसके बाद ये अंदर हो जाएगा
y प्लस 2x, समझ रहे हो, y प्लस 2x डिवाइडेड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस 2x डिवाइडेड बाय x, ऐसा हो जाएगा ना। पर इसका पूरे का क्या, स्क्वायर। अरे भाई पूरे का तो स्क्वायर है ना इधर कार्यक्रम का, ठीक है। ये वाला x, चलिए ये वाला x, ठीक है। ये क्या है नीचे, हाँ y प्लस एक्स, क्या हो जाएगा ये y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x। अब ध्यान दीजिएगा ये एक x के साथ ये स्क्वायर मर गया, पर ये x के साथ ये भी मर गया, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं हमें। इज इक्वल्स टू कितना c। पर यार ये भी तो आंसर जो है, यानी कि ये y प्लस 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y प्लस एक्स, ये भी तो कैपिटल Y और कैपिटल X में है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल Y और कैपिटल X, मिटा दी मैंने, है ना। देखिए मैं बताता हूँ, लिख के देता हूँ। स्मॉल x इक्वल टू था कैपिटल X प्लस h, ठीक है। तो बताइए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल X, कैपिटल X कितना हो जाएगा, x माइनस h। h क्या था मेरा 3, अरे वो भी तो समझिए ना, वो क्या था 3। एक ये रीसब्स्टिट्यूशन होगा। और बताइए y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k था। अरे भाई h और k की वैल्यू ये वो वाली वैल्यू है जिसने हमारे नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस में कन्वर्ट किया। तो ये h और k की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइए तो कैपिटल Y कितना है यहाँ से, स्मॉल y माइनस k। अरे भाई k कितना -2 था, तो इधर +2 हो जाएगा। तो वो रिसब्स्टिट्यूशन अभी भी बाकी है, सो दैट ये y क्या हो जाएगा हमारा y प्लस 2, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स कैपिटल X। कैपिटल X कितना, x माइनस 3, और ये पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y, यानी कि y प्लस 2 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू c। अब मैं समझता हूँ इससे आगे का आप सॉल्व कर लोगे, है ना, कर लोगे ना। ये 2x हो जाएगा, ये कांस्टेंट सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी होगा इससे आगे आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से क्या कीजिए, कॉपी कीजिए। यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा कि इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे किया रीसब्स्टिट्यूट, क्या छोटा नहीं बड़ा x इक्वल्स टू, बताइए क्या, x माइनस 3 और बड़ा y इज इक्वल्स टू y प्लस 2। कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखिएगा। फिलहाल तो आप इसको पॉज कीजिए सो दैट मैं एग्जैक्ट शुरू करता हूँ।